नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फ्यूचर ऑफिसर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, फिजिकल की जो डेट्स हैं उसके बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। चाहे वो आपकी सीपीओ की फिजिकल डेट्स हो, चाहे वो आपकी दिल्ली पुलिस की फिजिकल डेट्स हो, क्योंकि अभी तो दिल्ली पुलिस का आपका रिजल्ट आया ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस कैंडिडेट्स के दिल में हैं और वो लोग पूछ रहे थे कि भैया क्या हो सकता है। तो देखिए, सीपीओ वालों के लिए जो मैं इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ वो तो श्योर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है। एक दो दिन का वेरिएशन आपको देखने के लिए मिल सकता है, बट 99% चांसेस वही हैं कि आपको जो मैं कह रहा हूँ वही चीज़ होने के लिए मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर करा है। तो हमने सबसे पहले कवर अप करा है कि भाई आपका जो सीपीयू का फिजिकल है वो कब आपको देखने के लिए मिल सकता है, दिल्ली पुलिस का फिजिकल आपको कब देखने के लिए मिल सकता है, दिल्ली पुलिस का रिजल्ट कब देखने के लिए मिल सकता है, ये भी हमने इसमें कवर करा है। सेफ स्कोर क्या रहेगा आपका, और जो व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि भैया हमारा सीपीयू का एग्ज़ाम तो निकल गया है बट हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, तो उन लोगों के लिए ये है कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल्स बताए हैं जिन बच्चों ने लास्ट तक अपनी प्रिपरेशन रखी और उन्होंने फाइनली, चाहे उनको सीआरपीएफ मिली चाहे कुछ भी मिला, बट कम से कम वो सब इंस्पेक्टर तो बने ना। आज के इस बेरोज़गारी के दौर में दोस्तों एक नौकरी पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। तो उसमें अगर आपको एक अच्छी खासी नौकरी मिल रही है जिसमें 85,000 आपकी इन हैंड सैलरी बन रही है, तो उसमें किस चीज़ की दिक्कत है। आप लोग इतना ज़्यादा मत सोचा करो कि सीआरपीएफ की नौकरी है या फिर मेरे को सीआईएसएफ चाहिए। नहीं, इन मिसकंसेप्शंस को आप निकाल दो दिमाग से। जब आपको मिलेगा तब आपको मिलेगा, बट अभी के लिए आप लोग ये सोचो कि हमको अपने फिजिकल की तैयारी कैसी करनी है। और दोस्तों, जो हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी नहीं जुड़ा है, टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम पोल कंडक्ट कराते हैं, आप लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अभी आप लोगों को लग सकता है कि भैया ये जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हो रही हैं। आप लोगों का जस्ट फिज़िकल की डेट्स आने दो, आप लोगों का मेडिकल का टाइम आने दो, आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आने दो, तब देखिएगा कितने मैसेजेस मेरे को कैंडिडेट्स के आएंगे और तब वो लोग मुझसे कितनी चीज़ों की हेल्प मांगेंगे। क्योंकि इन चीज़ों में ही बच्चे सब ज़्यादा फंसते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम तो आप अपने हाथ में है, आप निकाल दोगे इजीली, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कभी कोई छोटी मोटी गलती जाती है, मेडिकल में कभी कोई पॉइंट मिल जाता है, उसमें कैंडिडेट पूछते हैं। तो मैंने भाई सीपीओ का मेडिकल 2-2 बार दिया है और मेरे को अच्छी तरीके से पता है कि किस तरीके से चीज़ें ये होती हैं। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें आपको समय आने पर मिलेगी। अभी आपको लग सकता है कि चैनल अभी थोड़ा सा हल्का है, यहाँ पर हमको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, बट सही समय आने पर आपको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी कि आप लोग खुद बोलेंगे कि यस, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन टू जॉइन दिस चैनल। अब दोस्तों, एक बात यह है कि अभी जो लोग जुड़े हैं वो प्रायोरिटी लिस्ट में हैं। आगे आने वाले लोगों का हम कह नहीं सकते कि आगे हम इन और लोगों को अपने चैनल पर जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत प्राइवेट चैनल है और क्या पता हम इस चैनल को प्राइवेट भी कर दें आने वाले टाइम पे। तो ये तो आगे की बातें हैं। अब सबसे पहले आते हैं दोस्तों, सीपीओ के फिजिकल की टाइमलाइन क्या रहेगी। इससे पहले आपका जब भी सीपीओ का फिजिकल होता था दोस्तों, तो आपके टायर 1 के रिजल्ट के साथ आप लोगों को डेट्स मिल जाती थी फिजिकल्स की, या फिर आपको बता देते थे कि आपके फिजिकल इस टाइम से होंगे। बट इस बार आपकी कोई डेट एज सच नहीं आई है और लगभग 31 तारीख को, 31 मार्च को आप लोगों का रिज़ल्ट आया था और 31 मार्च से लेकर के आज आपको 14 अप्रैल देखने के लिए मिल रही है। कोई भी अपडेट अभी तक नहीं है। तो क्या भैया हमारा फिज़िकल डिले जा सकता है? तो इसका जवाब मैं आपको सबसे पहले दे दूं। आपका फिज़िकल डिले जाने के बहुत कम चांसेस हैं। इतना डिले आपका फिज़िकल नहीं जाएगा सीपीओ वालों का। तो डेट्स क्या रहेंगी भाई? 30 अप्रैल तक, ध्यान से मेरी बात आप लोग को सुनना, 30 अप्रैल तक आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा और उस नोटिफिकेशन में आप लोगों को आपकी डेट बता दी जाएगी। 7 मई तक आप लोगों को कंफर्मेशन हो जाएगा कि आप लोगों को कौन सी जगह पे रिपोर्टिंग देनी है। 15 मई तक दोस्तों, सीपीओ वाले कैंडिडेट्स के लिए ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, 15 मई तक आपके फिज़िकल स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया आप कैसे इस चीज़ के लिए सो शॉर्ट हो। तो देखिए दोस्तों, हमारे भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको हमने कभी पढ़ाया था। हमारे भी ऐसे कुछ छोटे भाई बहन हैं, जैसे कि आप लोग आज हो वैसे वो लोग छोटे भाई बहन हैं। तो वो लोग हमारे को बताते हैं इन चीज़ों के बारे में। अब हम और लोगों की तरह जो नोटिफिकेशन की जो डेट्स हैं उन डेट्स को आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते,
बट ये चीज़ें आपको अगर माननी है आप मान सकते हैं, नहीं माननी है आप नहीं मान सकते हैं, ये आपका पर्सनल चॉइस है। बट 15 मई से लेकर के आपको 25 मई के बीच में फिजिकल देखने के लिए मिल सकते हैं। देयर आर वेरी हाई चांसेस। ठीक है, अब कोई मुझे ये मत कहना भैया कि 30 तारीख तक हमारा नोटिफिकेशन नहीं आया है। ऐसा भी आज तक हुआ है दोस्तों सीपीओ की हिस्ट्री में, जब आपका नोटिफिकेशन थोड़ा सा डिले हुआ है और आपको लगभग 1 हफ्ते पहले बोल दिया गया है कि आप अपना फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने के लिए आओ। ऐसा भी हुआ है। तो इस चीज़ के बारे में आप मत सोचिए, क्योंकि मेरे साथ जितने भी कैंडिडेट जुड़े हैं, मेजरली वो कैंडिडेट जुड़े हैं जो कि लगभग 10 दिसंबर की तारीख से फिजिकल की तैयारी करने लग गए थे। तो मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हैं 99% सबका फिजिकल निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि मैंने इन लोगों को इतने पहले से तैयारी करवा दी थी। अब जो नए लोग जुड़ेंगे उनका मोस्ट वेलकम है, उनको भी हम हेल्प करेंगे, पूरी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। फिर आते हैं दोस्तों इलेक्शंस का इम्पैक्ट। एक भाई का क्वेश्चन था कि भैया मई के टाइम पे या फिर मई जून के टाइम पे तो हमारे इलेक्शंस हैं, क्या उन इलेक्शंस के इम्पैक्ट की वजह से हमारा सीपीओ का फिजिकल डिले हो सकता है? तो मैं आपको बोल दूं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्शन का कोई इसमें रोल नहीं है। देखिए दोस्तों, जब भी आपका कोई फिजिकल होता है तो फिजिकल के टाइम पे कुछ लोग होते हैं जो कि आपके सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के होते हैं। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंदर आपकी क्या क्या आती है? एसएसबी आती है, सीआरपीएफ आती है, आपकी क्या आती है? बीएसएफ आती है और आपकी सीआईएसएफ आती है। ठीक है, तो हमने मेजरली अभी 4 को कंक्लूड करा है, क्योंकि इनके सेंटर्स में ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। और एक हो गया आपका ये मेजरली आपके 4 हैं। तो इनके सेंटर्स में क्या हमारे जो फौजी भाई बहन हैं वो लोग सारे के सारे इलेक्शंस की ड्यूटी में व्यस्त रहेंगे? तो ऐसा नहीं है। इनके जो सेंटर्स होते हैं, इनके जो पर्सनल होते हैं, इनको रिजर्व कर दिया जाता है और फिज़िकल होने से पहले ही इन लोगों को अपनी अपनी रिस्पेक्टिव बटालियन से बुलाया जाता है सेंटर्स में, और वहाँ पर ये लोग फिज़िकल कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई ओपन भर्ती हो रही है। यहाँ पर पहले से ही मैन फोर्स रहता है, और एक सेंटर पर मैं आपको बता दूँ, कम से कम अगर आपके पास या मैक्सिमम आपके पास 3 फौजी भी हैं, 3 फौजी आराम से 1000 लड़कों का फिजिकल कंडक्ट करवा सकते हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं 30 तो, पर 30 फौजी आराम से 1000 बंदों का फिजिकल कंडक्ट करवा सकते हैं एक दिन के अंदर, बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में। ठीक है, और ये हमने देखा भी है। तो आप लोग ये मत सोचें कि इलेक्शंस ड्यूटी हैं उसके कारण हमारे जो फिजिकल्स हैं वो डिले हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि एक भाई का कमेंट था, वो कहता है कि सारे के सारे जो फोर्सेस हैं वो तो इलेक्शन ड्यूटी के टाइम पर बिजी रहेंगे। भाई बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है फोर्सेस की, और फोर्सेस का एक बंदा भी मैं कहूँ, अगर 5 फौजी भी अगर होंगे, 5 सीएपीएफ के पर्सनल भी होंगे, वो भी आराम से, उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो बंदों का फिजिकल कंडक्ट करवा सकते हैं। आप लोग इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। दूसरा है भाई RFID सिस्टम की, भैया जो हमारी रनिंग है वो RFID सिस्टम से होगी या नहीं होगी? तो भाई मैं आपको बता दूं, इससे पहले CPO के किसी फिजिकल्स में देखा गया है ऐसा, किसी सेंटर्स में देखा गया है ऐसा, वहाँ पर आपका RFID सिस्टम से फिजिकल आप ही कंडक्ट हुए हैं। RFID सिस्टम क्या होता है दोस्तों? तो आपका जो लेग होता है, लेग में एक चिप बांधी जाती है, और चिप बांध करके आपकी जो टाइमिंग है उसको नोट किया जाता है। अगर फिजिकल्स जल्दी कंडक्ट करवाने हैं और लगभग एक सेंटर में हज़ार बच्चों की रिपोर्टिंग रहेगी, तो आराम से चिप वाला सिस्टम कंडक्ट करके बहुत अच्छे से फिजिकल कंडक्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो किसी सेंटर्स में चिप सिस्टम हुआ है। अभी जितनी भी बीएसएफ की भर्तियां हुई, जितनी भी आपकी एसएसबी की भर्तियां हुई, उसमें कांस्टेबल की भर्ती में भी भाई साहब आपका चिप सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है। तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि आप तो सब इंस्पेक्टर बनने वाले हैं, 2 स्टार आपके लगने वाले हैं, तो आपके उसमें ऐसा नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैंने कैंडिडेट देखे हैं जो कि एक सेकंड से बाहर हो जाते हैं। तो RFID सिस्टम में आपके साथ कोई भाईबंदी नहीं चलती। वहाँ पर जब आपका नॉन सिस्टम रहेगा, मैनुअली जब आपकी टाइमिंग रहेगी, तो आपकी 1 आधे सेकंड की भाईबंदी चल जाती है, पर RFID सिस्टम में कोई भाईबंदी नहीं चलती है। तो ये दोनों क्वेश्चंस भी मैंने आपके कवर अप कर दिए हैं। तीसरी चीज़ थी दोस्तों, एक भाई का कमेंट था, भैया क्या दिल्ली पुलिस का फिजिकल और हमारे CPO का फिजिकल कोलैप्स करेगा? तो मैं बता दूं, बिल्कुल भी नहीं।
आपका दिल्ली पुलिस के फिजिकल्स अलग टाइम पर चलेंगे और आपके सीपीओ के फिजिकल्स अलग टाइम पर चलेंगे। दिल्ली पुलिस के फिजिकल आपको काफ़ी लेट देखने के लिए मिलेंगे, इतना जल्दी आपको दिल्ली पुलिस के फिजिकल अभी देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी तक आपका दिल्ली पुलिस का रिज़ल्ट ही नहीं आया है और रिज़ल्ट आने के बाद आपको अच्छा खासा टाइम दिया जाएगा और तब जाकर के आपके फिजिकल्स कंडक्ट होंगे। और मैं ऐसे बहुत सारी वीडियोस देख रहा था जिसमें कुछ भाई हैं जो कि सर्विस में हैं शायद से दिल्ली पुलिस की, और वो लोग ऐसी वीडियोस पब्लिश कर रहे थे कि आज नजफगढ़ वाला आपका जो फिज़िकल का जो सेंटर है या फिर जो ग्राउंड है वो आपका रेडी हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, जब भी ग्राउंड रेडी हो, जैसे भी ग्राउंड रेडी हो, आप लोग अपनी तैयारी करके रखिए। आप लोग अपनी तैयारी पर इतना विश्वास करिए कि आपको रात के 12 बजे बोला जाए अचानक से कि रनिंग करनी है और आप रात के 12 बजे दौड़ करके भी फिजिकल अपना क्वालिफाई कर लेंगे। तो जब दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आपको दिल्ली पुलिस के फिजिकल की डेट देखने के लिए मिलेगी। और अभी तो दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे आपका ड्राइवर का रिजल्ट हो, चाहे आपका ड्राइवर का फिजिकल हो, चाहे आपका कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का हो, चाहे आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल का हो, चाहे आपका हेड कांस्टेबल AWO TPO का हो। तो दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आपके बहुत लंबे चौड़े अभी फिजिकल्स चलने वाले हैं, तो आप लोग इतना ज़्यादा लोड मत लीजिए फिजिकल्स का। बस आप लोग रेडी करके रखिए अपने फिजिकल्स को, अपने आप को मेंटली रेडी करके रखिए और अपनी तैयारी अच्छे से करके चलिए। तो दोस्तों मैंने कोशिश करी है इस वीडियो में आपके सारे के सारे जवाब देने की, और अगर कोई ऐसा सवाल है जो कि आप लोग पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये जो डेट्स हैं मैंने जो आपको दी हैं सीपीओ वालों के लिए, आप लोग इन डेट्स को सीरियसली लीजिएगा और अपनी तैयारी उस अकॉर्डिंगली कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको कोशिश करते हैं जितना जेन्युइन हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन देने की। और आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को हाइप कीजिएगा और अपना सपोर्ट जितना हो सके हमें दिखाइए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।